शादी के सौदा भइल बा। लड़की तो एकदम ठीक बिया बरसाती बाबू, लेकिन दहेज बड़ा कम दिलावतनी। इकलौता लड़का बा, नहीं पढ़ावे के जाही जितना के जरूरत होगी, ना तो बेटी जितना पढ़ी युवा राज करी। बाबूजी हम और पढ़ल चाहता नहीं। कौनो जो 10 लाख रुपया ससुरा में जाके करी है पिया घर। हाल में चाहिए। लड़की तो एकदम ठीक बिया बरसाती बाबू, लेकिन दहेज बड़ा कम दिलावतनी। इकलौता लड़का बा, नहीं पढ़ावे के जाही जितना के जरूरत होगी, ना तो बेटी जितना पढ़ी युवा राज करी। बाबूजी हम और पढ़ल चाहता नहीं। कौनो जो 10 लाख रुपया ससुरा में जाके करी है पिया घर। हाल में चाहिए। लाख रुपए आ रहा हमरा हाथ में रखा। कहा भाई क्यों चल गए? हेलो गाइस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम एक मूवी निकला है भोजपुरी में, तो मूवी बहुत प्यारा मूवी है। तो उस मूवी का नाम है शादी एक सौदा है। तो हम लोग उसका डायरेक्टर वगैरह का नाम हम बताने वाले हैं, तो उसी का रिव्यू करने वाले हैं। तो स्टार कास्ट मोनू कृष्णा, ऋचा दीक्षित और डायरेक्टर का नाम शिव बेरावी। तो ये मूवी किस कंपनी से आ रही है? तो आ रही है ये इंटरटेन रंगीला कंपनी से आ रही है मूवी। तो हम लोग मूवी डायरेक्टर का नाम बताने वाले हैं, साजन मिश्रा। तो और भी जैसे डायरेक्टर वगैरह हैं, तो हम उनका नाम बताएंगे डायरेक्टर का। तो गोविंद दुबे। और जो टेलर आया था हमारा, वो टेलर आया था हमारा 12 अगस्त को आया था टेलर। मूवी काफ़ी बढ़िया है। और एक्टर सबसे मेन एक्टर हैं देव सिंह और एक्ट्रेस हैं ऋचा दीक्षित। तो गाइस ये फिल्म बहुत बढ़िया है। जैसे कि बहुत सी गाइस इसमें बहुत से सीन दिखाए गए हैं, और इसमें लव स्टोरी मूवी है। जैसे कि आप गाइस देखेंगे ना तो आपको रोना आ जाएगा। तो गाइस जो ऋचा दीक्षित है उनका मूवी बहुत 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 हिट मूवी है उनका। जैसे कि साजन हो गया, बहुत सारे मूवी है। लगभग ये बहुत साल से ये मूवी में काम करती हैं। तो इनका लगभग मूवी गाइस तो आ चुका होगा, लगभग 2 से ढाई साल आ चुका होगा। जैसे कभी पवन सिंह के साथ, कभी खेसारी लाल यादव के साथ। तो जैसे कि बहुत सी एक्टर है ना, वो बहुत से मूवी आ चुके होंगे। तो गाइस ये जो मूवी है ना, मूवी आप एक बार देख लीजिएगा गाइस प्लीज। तो ये जो मूवी का एक्टर है राजीव गाइस, वो भी उनका जो पिक्चर ये होने वाला है, पिक्चर ये रिलीज पता है कब होगा गाइस? इसी की पिक्चर लगभग होगा 30 तारीख तक। तो गाइस तो हम लोग तो फिलहाल तभी टेलर देखे थे हम लोग ना, टेलर किसी की मूवी में जैसे टेलर आया था हमारा। तो हम लोग जैसे कि हम लोग मंगाए मूवी शादी एक सौदा है, तो आया तो नया मूवी आया था। तो हम लोग देखे कि यार चलो देखते हैं मूवी। तो गाइस हम लोग मूवी देखे तो भाई तो ये ऋचा दीक्षित, तो इनके ऊपर इस मूवी में इतना जुल्म हुआ है। लेकिन पता है गाइस किसके चलते जुल्म हुआ है? ये जुल्म हुआ है दहेज के चलते। जैसे गाइस इनका शादी होता है, फिर इनको बोलते हैं कि पहले बोलते हैं कि हमको दहेज नहीं लेना है। तब फिर ठीक कहते हैं कि दहेज नहीं देंगे, फिर ठीक है। तो फिर शादी होने के बाद 2-3 महीने के बाद तो उनसे बुला के कहते हैं कि वो उनको शायद जला देते हैं, चला के कहते हैं कि दहेज लेके आओ। दहेज लेके आते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ पे? ऋचा दीक्षित। तो ऋचा दीक्षित का आत्मा उनसे आगे बोलता है कि पापा सामान वामान मत दो, ये लोग पापी हैं पापी। तो
गाइस तो आपको मालूम है जैसे कि वो आत्मा है, आत्मा को कोई भी नहीं देख सकता है, तो वही वही हुआ। जैसे कि उनके पापा नहीं देख पाए तो उनका दहेज का सामान पूरा दे दिए। तो बाद में पता चला कि वो हीरो जो है, हीरो का कहीं और शादी लगा रहे हैं। एक तब उनका एक तब फिर उनको देखने लगे तो सामने धीरे धीरे आने लगी, सामने फेस दिखाने लगी। तब फिर उनको दिखाते हैं, तब फिर पंडित के पास जाते हैं। पंडित के पास फिर अघोरी के पास जाते हैं, तो अघोरी आता है। तो अघोरी समझ लीजिएगा इस अच्छा अघोरी दिलदार अघोरी था। तो उनसे पूरा बात बताती है। तो तब वो कहता है कि जाओ, तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर लो, जो करना चाहती हो तुम कर लो, मुझको कुछ नहीं करूँगा, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, बस तुमको मारे हैं, तुम जाके अपना बदला पूरा कर लो। तब इसलिए गाइस कहा जाता है, तो घर में जो औरत होती है ना उनको मत सताया करो। और ये मूवी इस मूवी में मार धाड़ बिल्कुल नहीं है। इस मूवी में मार धाड़ बिल्कुल नहीं है, बस वही है, एक सास होती है, सास की वजह से ये सब गाइस होता है। जैसे कि सास बहुत 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 तो होती है। तो जो उनके पतिदेव थे, इनके पतिदेव भी थोड़ा वो लालची नहीं थे, इनकी माँ लालची थी। तो तभी इसलिए गाइस शादी करो लेकिन दहेज मत लो। तो और बात डरो ना। तो जैसे गाइस उनके पिताजी बोलते हैं नहीं, तो वो बोलती है मुझको पढ़ाई करना है, तो उनके पिताजी मना कर देते हैं। तो फिर कहते हैं मतलब लगभग एडमिशन का फीस वो बताते हैं कि स्कूल में जाके जाके पता करते हैं ना, तो उनको बताया जाता है कि 10 लाख रुपए पहले एडवांस जमा करो। तब वो स्कूल से निराश होकर चले जाते हैं। तब फिर घर में आके, जैसे कि वो गाइस बहुत गरीब थे, तो आके घर पे तो उनसे कहते हैं कि पढ़ाई तुम मत करो। तो बहुत निराश हो गए, तो अपने रूम में जाके रोने लगती हैं। तब उनकी मम्मी जाके उनको मनाती है। तो फिर कहती है कि बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जैसे कि आप तुम मजबूरी समझती हो। कहती है नहीं, तो हमारे पापा क्यों मना कर रहे हैं मुझसे पढ़ने के लिए। तो उनकी मम्मी बताती है घर में बेटा बहुत दिक्कत चल रही है। तब उनके पापा एक दिन लड़का खोजने के लिए पहुंचते हैं मंदिर। मंदिर में एक बाबा पंडित जी मिलते हैं जो शादी लगाते हैं। तो फिर उनसे फिर बात करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वो पंडित जी कहते हैं कि बेटी का शादी लगवाने के लिए आ गए क्या, लड़का देखना है क्या। तो फिर वो बोलते हैं हाँ। तो फिर वो बोलते हैं कि कोई अच्छा घर मिले तो बताना। तो फिर वो अगले दिन पंडित जी आकर तब फिर वो रिश्ता इनका तय करवाते हैं। तो रिश्ता में तो कुछ नहीं मांगते हैं, कहते हैं कि लड़की देखौती होता है। तो फिर वो बात उत करते हैं जैसे तो वहाँ पे पूरा डिक्लेयर होता है। तो फिर वो बोलते हैं देव जहाँ शादी लग रहा था, तो बोलते हैं कि हमको दहेज में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गाइस, कुछ नहीं दहेज में चाहिए हकीकत। तो फिर बाद में तो तब फिर वो शादी होते हुए तब फिर वो शादी होने वाला है। तब फिर आखिरी दिन जैसे कि 5वें दिन पे शादी उनका हो जाता है। तो उनका विदाई विदाई सब कर देते हैं। तब शादी के बाद तो फिर मायके चली आती है 5 दिन के लिए। तो फिर मायके आ जाती हैं। तब फिर वो फिर जाती हैं वहाँ पे अपने ससुराल जाने के बाद तो उनकी जो सास है, उनकी सास इनको बहुत देख के जलती हैं, बहुत ज़्यादा गाइस परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान इनको करती हैं। तो गाइस ये क्या कर सकती हैं वहाँ पतो बन गई है, वहाँ पे खाना बनाती है खिलाती हैं। तो उनको बहुत सारा काम दिया जाता है। एक काम करती है तो उनका दूसरा काम इनको देना है तो देना है। इनको सासू माँ को बहुत देख के चलती थी वो। अब वो गाइस वो कहती है कि मुझको दहेज चाहिए, तुम्हारे पापा क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं तुम बताओ हमको। तब फिर ऐसे ही करके उनको टॉर्चर करने लगते हैं सब घर वाले। तो फिर उनकी एक ननद रहती है, तो फिर उनकी ननद भी उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। तो फिर वो बोलती है मम्मी आज आज उनको बताते हैं ऐसी गाइस। तो फिर वो दहेज की अपने पापा के पास फोन करती है, बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो उनके पापा फिर जुगाड़ करते हैं। तो फिर जुगाड़ क्या करते हैं गाइस तो पता है आपको, वो क्या करते हैं, वो गाइस एक पिता अपनी बेटी के लिए पूरा घर बेच दे हैं। एक पिता अपने बेटी के लिए पूरा घर बेच के दहेज भिजवाता है। दहेज में क्या क्या रहता है, पेटी रहता है और बेड रहता है, सिंगारदानी रहता है और बहुत सारे सामान रहता है। तो गाइस तो फिर बहुत ज़्यादा तब फिर उनको टॉर्चर करते करते उनको उनके ऊपर उनका जो बेटा था वो फौज का नौकरी करता था। शादी के एक दिन बाद तो वो चला जाता है वहाँ पे, वहाँ से
SSB कैंप से फ़ोन आ जाता है आगे से, तो वहाँ कश्मीर चला जाता है वो लड़ने के लिए। आतंकवादी घुस आए थे ना, तो फिर वो तो तभी उनको उनके बीवी को तो क्या कहते हैं कि एक प्लान बना के कहती है, और उनकी सासू माँ कहती है कि एक सुना था जी, तो वो बोलते हैं हाँ बतावा, तो फिर कहा तड़ी कि जन बिया ना आई कल मोही हमके बड़ी तबाह के रख ले बिया फिर गाइस बहुत तबाह के रख ले बिया था। फिर तो उनकी वो आती है नाना जी बोलती है हाँ माई ये बहुत ज़्यादा तबाह के रख ले बिया, कौनो उपाय कर ही जा। तो गाइस एक ननद बोलती है अपनी भाभी के लिए उपाय करने के लिए, तो फिर नाना जी बोलती है कि मम्मी इनको कुछ तो उपाय लगाओ। तो फिर तो उसी दिन से जो ननद थी वो अपनी भाभी को लगती है बहुत तंग करने लगती है, बहुत ज़्यादा तंग टॉर्चर करने लगती है और झगड़ा भी करने लगती है। कई बार तो ननद उनको मार भी देती थी जहाँ पर से गाइस। तो वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगी, उनको सब दाब दिए थे। तो उनका जो ससुर थे तो उनके ससुर भी बहुत लालची थे गाइस। तो तो सारे लोग प्लान बनाते हैं, जैसे कि प्लान बनाते हैं उनकी जो बीवी थी वो बोलती है सुनो तनी जी एहने आई एक बात ताही निपटाए बाटे के आज तो निपटाए बाटे था। तो तब वो बोले ना कि का करेगा बताओ, का करेगा फटाफट बताओ, लइकवा तो बाहर बाटे का करेगा। तो वो बोलती है कि डीजल लेके आई आप, और सब हम संभाल लें। तो क्या संभाल लेंगे गाइस, तो मैं तो संभाल तो लेंगी, बहुत चीज़ संभाल लेंगे गाइस। तब उनको पता नहीं सीढ़ी से उनको शायद गिराया जाता है, सीढ़ी के ऊपर तेल डाल देती हैं। तेल डालने की वजह से उनका जो बैलेंस है वो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस की वजह से वो सीढ़ी से नीचे गिरती है, जो 2 महला से। तो गिरती वो बेहोश हो जाती है। फिर उनको एक कमरे में उठा के ले चलते हैं, सुनसान कमरे में। तो उनके ऊपर वो डालते हैं डीजल डाल के उसी में उनको बंद करके उनको आग ही लगा देते हैं। तब फिर वो जलती रहती चिल्लाती है बचाओ बताओ बचाओ। तो ये जो तीनों हैं ये आगे बरांडा है, मजे से खूब मजे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हैं। तब धीरे धीरे पता लगने के बाद तो पुलिस भी आती है, और नहीं पुलिस भी आती है। तो इनका जो पति बाहर से आता है, तो झूठे का आंसू सब कोई मगरमच्छ का आंसू बहा रहा था, सब डुप्लीकेट आंसू था। तो क्या कहते हैं कि पुलिस आके छानबीन करते हैं। तब फिर वो बोलते हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो बोलती है कि सीढ़ी से सलसलप मार दी थी और वहाँ पे आग ही जल रहा था, तो पेट्रोल भी था वहाँ पे। तब गिरते आगे के पास चली गई, तो आगे के पास उनको आगे पकड़ लिया। तब फिर पुलिस ने पूछा कि बचाए क्यों नहीं आप लोग। तो उनकी सासू माँ बोलती है कि हम लोग सर घर पे नहीं थे, हम लोग बाहर गए थे शॉपिंग करने के लिए। तब फिर पुलिस ये कहता है कि शॉपिंग के लिए आप बहुत दूर चले जाएंगी, हैं कि तीनों लोग गए थे आप शॉपिंग करने के लिए। तो फिर वो बोलती है हाँ, तो बोलती है कि बुढ़ा क्या करने के लिए गया था, बुढ़ा घर पे नहीं रह सकता है, हैं। तब फिर उनके बेटे से पूछने लगते हैं जैसे कि आप बाहर कब चले गए थे, किस लिए चले गए थे, आपको कौन सा काम आ गया था। तो बोल रहे थे कि सबसे मेन वाले जो सर है वो फ़ोन करके कहते हैं कि हाँ आ जाओ, जैसे कि आ जाओ आतंकवादी घुस आए हैं। तो फिर वो चले, तब फिर वो अपना पूरा कहानी बताते हैं। कहानी बताते वो भी रोने लगते हैं। वो कौन सा रोने लगते हैं, आपको मालूम होगा कौन सा रोने लगते हैं। रोते फिर कहते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होगा, नहीं तो मैं गया नहीं होता। अभी बहुत ज़्यादा इमोशन हो गए थे गाइस। ये गाइस जो मूवी है ना, ये आप मूवी देखेंगे ना, आपको रुला ही आ जाएगा। आप मुझसे चैलेंज लिखवा लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।